नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेवालाल चौधरी को लेकर आरजेडी का जो रुख था वो काफ़ी अटैकिंग था और अंततोगत्वा मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। और जिसके बाद से ही नीतीश कुमार के ने जेडीयू के फौज उतार दी है मैदान में और लगातार तेजस्वी यादव पर जेडीयू के नेता लीडरान हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब शपथ लें विधायक का तो उन्हें इस बात का जिक्र करना चाहिए किन किन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही उन्हें विरोधी दल का नेता नहीं बनना चाहिए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू के प्रवक्ताओं की फौज उतार दी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एक साथ 4 नेता मौजूद रहते हैं और सीधा ये कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव शपथ लें तो उन्हें बताना चाहिए कि किन किन धाराओं में उन पर मुकदमा है और साथ ही विरोधी दल के नेता के तौर पर उन्हें नहीं रहना चाहिए सदन में कम से कम। देखिए, जदयू के रट्टू मल ने जो बातें कही है उससे इतर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 420 सहित कई आरोपों से घिरे थे मेवालाल चौधरी। टिकट किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। मंत्री किसने बनाया? नीतीश जी ने बनाया। फिर जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो फिर इस्तीफा होता है। अब कई तरह के अंतर्द्वंद्वता दोनों के बीच में है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमने कहा तो इस्तीफा दिए। सवाल उठता है कि भ्रष्टाचारी को किसने बनाया? आप जिस तेजस्वी यादव जी के सारे सवाल उठा रहे हैं, जिन पर आप तेजस्वी यादव जी के बारे में पता है, तेजस्वी यादव जी पर कोई जो आरोप है पॉलिटिकल वेंडेटा का, वो शिकार हैं। क्या हुआ न्यायालय में? जो व्यक्ति 3C की पर कंप्रोमाइज नहीं करने की बात कहता हो, वो व्यक्ति आकर के मंत्री बनाता हो, तो उनके प्रवक्ता जो बोलते हैं वो तो रट्टू मल हैं। वो अपनी नौकरी करते हैं तो अपने हिसाब से बात करते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो चेहरा का दम भरते थे कल तक, आज उनके चेहरे पर कालिख पुत गई है। अब तो चेहरे की बात सामने नहीं खुल के आ रही है। अब तो प्रधानमंत्री जी की दुहाई दे रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा कि सामने नीतीश कुमार जी का चेहरा कहाँ चला गया? कल तक तो सीधा तान करके उनके प्रवक्ता नीतीश कुमार के चेहरे की बात करते थे कि चेहरे पर वोट मिला है। कहाँ गया चेहरा? जो थकाऊ और उबाऊ शासक से बिहार जो है उब चुका है। और आज पूरा बिहार इस बात को मानता है कि महज 12,000 अधिक एनडीए को वोट आता हो और सरकार बन जाता हो। तो कहीं न कहीं जो गणितज्ञ हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, इन बातों को समझ रहे हैं कि इतना इजाफा तो नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो षड्यंत्र है वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही है। और धीरे धीरे हर कोई, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने A to Z की बात की थी और A to Z लोगों ने वोट किया। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने वोट किया और उस डेमोक्रेसी को हैक किया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जो जनता दलियों के प्रवक्ता है, बेचारा क्या कर सकते हैं? प्रवक्ता की क्या नौकरी, उनकी नौकरी कर रहे हैं। उनको जो दिया जाता है लिख करके बेचारे बोल रहे हैं। प्रवक्ताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण भी मौजूद थे, अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मतलब कह सकते हैं कि जेडीयू की जो टॉप लेवल की लीडरशिप है वो लगातार तेजस्वी यादव को यही कह रही है कि उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप है, मेवालाल पर आरोप लगा तो वो उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी तरीके के नज़ीर जो है तेजस्वी यादव को भी पेश करनी चाहिए। हमने कोई अपराध नहीं किया तो नज़ीर किस बात का हम पेश करें? नज़ीर तो हमने पेश किया बिहार की जनता के सामने। आप ही न कहते थे कि जनता के सामने आप अपना एक्सप्लेनेशन दें। हमने जनता के सामने एक्सप्लेनेशन दे दिया और जनता ने हमें मत दे दिया। जनता के अदालत में हम सारे आरोप जनता ने खारिज किया कि पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार हुए हैं तेजस्वी जी। और मेवालाल चौधरी पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुके। वो तेजस्वी यादव के जब दबाव के आगे झुके ना, वरना उन्होंने तो मंत्री बना दिया, शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी दे दिया उन्होंने। किसको पता नहीं था कि जब इस यूनिवर्सिटी की गठन हुआ, पहला वीसी किसने बनाया? आपने बनाया। उसकी पत्नी को टिकट किसने दिया? आपने दिया। प्रोफेसर नियुक्ति में धांधली किसने करवाया? आपने करवाया। भवन निर्माण में पैसे किसने कमाया? आप जानते हैं कौन कमाया। अब विजिलेंस की जांच हुई, आप ही हैं सैया और वो है कोतवाल। तो सैया भैया कोतवाल तो अब डर काहे का? इसके सैया ही कोतवाल हो जाए तो उसको डर किस बात का? तो आप ही दोनों काम करते हैं। और आप फिर भ्रष्टाचार के नज़ीर पेशने की बात, तो नज़ीर तो हमने पेश किया जनता की अदालत में, और जनता ने जो नज़ीर हमने पेश की, जनता ने स्वीकार किया। तो जनता की अगर स्वीकृति हमें मिल गई, तब इनके सामने हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है क्या? एक खुद बोले थे
कि आप बिंदुवार जनता के सामने एक्सप्लेन करिए। मैंने बिंदुवार जनता के सामने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम पे जो आरोप लगाए हैं नीतीश जी पर, वो सब पीपल डोमेन में ऑलरेडी था, स्टैंड कर रहा था। तो हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आप सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला करते हैं, एक परिवार पर हमला करते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो लालू प्रसाद जी के पाठशाला से पढ़ करके अशोक चौधरी निकले, उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री काल में राज्य मंत्री थे जेल कारा विभाग का अशोक चौधरी। आज जो बन रहे हैं, कौन बनाया था एमएलसी उनको एमएलसी कौन बनाया था? लालू जी ने बनाया था एमएलसी। उनके पास बहुमत था क्या? तो पूरी पार्टी को ही सुपड़ा अपने स्थापना के लिए उन्होंने सब कुछ कर्म कर दिया, पार्टी को ही तिरांजलि दे दी। तो अशोक चौधरी के बयान को कौन गंभीरता से लेता है? अशोक चौधरी स्वयं को एस्टेब्लिश करने के लिए जमात कहीं चल जाए, समाज कहीं चल जाए, बिहार कहीं चल जाए, डेमोक्रेसी कहीं चल जाए, उससे क्या मतलब है इन लोगों को? इन लोग तो इर्द गिर्द वही लोग हैं चौकड़ी देने वाले लोग, जो लोग सिर्फ उनके ही मन और मियाज के मुताबिक अपना उनके द्वारा लिखित वक्तव्य को पेश करते हैं। चलिए, ये थे शक्ति सिंह यादव, जो कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जेडीयू के लीडरान जो हैं वो तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर ना बैठें, इसको लेकर शक्ति यादव ने साफ कर दिया ये सरासर गलत है। तेजस्वी यादव के जो मुद्दे हैं उन्होंने आरोप लगा है, उसका जवाब उन्होंने जनता के सामने दे दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।